Hey, so what's up मैंगो पीपल। आगे हम वापस दुनिया भर की बकचोदियों के साथ। होप सो यू ऑल गाइस आर फाइन एंड ग्रेट। और आज का जो हमारा मेन टास्क है बेसिकली वो एक तो हमने विलेजेस लेके आना है, और दूसरा जो मेन टास्क हमारा ये है कि अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है, जिसमें इन बिटवीन दैट मैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस के कोऑर्डिनेट्स और उसके स्क्रीनशॉट्स लेकर फ़ोन में सेव कर लूँगा, ताकि जब फर्दर ऑन हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ से जाके गैदर अप कर लें। और जर्नी स्टार्ट करते ही ये हिल हमारे रास्ते में एज एन ऑब्स्टिकल आ जाती है, जिसके ऊपर जाने को मैनेज करने के लिए मैं यहाँ से पहले तो 2 डर्ट ब्लॉक्स हटा लेता हूँ, और जैसे ही मैं डर्ट ब्लॉक्स हटाता हूँ तो इजीली इसके ऊपर वाली साइड पर मैं पहुँच जाता हूँ। और ऊपर आते ही मैं देखता हूँ कि कुछ शीप्स वगैरह इधर उधर फैली होती हैं, जिनको मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मारकर अपने लिए फूड वगैरह कलेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि रास्ते में हमें फूड की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है अपनी हंगर बार और अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ऊपर से इनका मीट कलेक्ट करने के बाद अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता हूँ। और इनका मीट कलेक्ट करते ही जब मैं आगे निकलता हूँ तो कुछ बबल्स नोटिस करता हूँ, जो कि बेसिकली एक अंडर वाटर रूइन से आ रहे होते हैं। तो इनका मैं स्क्रीनशॉट लेकर फ़ोन में सेव कर लेता हूँ, ताकि बाद में मैं इनको एक्सप्लोर कर सकूँ। और उसके बाद मैं अपनी जर्नी आगे की तरफ कंटिन्यू करता हूँ स्विम करते हुए। और जैसे तैसे करके मैं इस कॉर्नर पे पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पर एक बैल खड़ी होती है, जिसको मैं मार कर उसका मीट ले लेता हूँ, और फिर यहाँ से शुगर केन्स कलेक्ट करने लगता हूँ, ताकि मैं इसको अपने घर में ले जाकर ग्रो कर सकूँ, जिसकी मदद से मैं शुगर और पेपर एक्सट्रैक्ट कर सकूँ। बेसिकली शुगर और पेपर हमारे लिए काफ़ी काम आते हैं कुछ अच्छे पोर्शंस बनाने में और मैप्स बनाने में, जो कि हमें लोकेशन फाइंड करने में हेल्प देते हैं। और यहाँ से आगे आते ही मैं देखता हूँ कुछ टर्टल्स को, जिनका मैं स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लेता हूँ, ताकि इनके एग्स यहाँ से ले जाकर अपने घर में हैच करूँ और वहाँ पर अपने लिए कुछ टर्टल्स रख सकूँ। और उसके बाद टाइम आ जाता है इस आइलैंड को गुड बाय करने का, क्योंकि इस आइलैंड पर मैं काफ़ी देर घूमता हूँ, फिरता हूँ, सर्च करता हूँ, और मुझे इन टर्टल्स के अलावा कुछ नहीं मिलता। नो डाउट कि टर्टल्स काफ़ी क्यूट हैं, लेकिन ये हमारे किसी काम नहीं आ सकते सिवाय डेकोरेशन के। तो मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करता हूँ, बोट में बैठता हूँ और समुद्र क्रॉस करने की कोशिश करता हूँ। जैसे तैसे करके मैं समुद्र के कॉर्नर पर पहुँचता हूँ, और जब देखता हूँ तो यहाँ पर एक ज़ॉम्बी पहले से ही मेरा वेट कर रहा होता है, वो भी गोल्डन आर्मर पहने हुए। इसे मारकर इसका गोल्डन आर्मर लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोई गोल्डन आर्मर नहीं ड्रॉप करता सिवाय अपने रॉटन फ्लेश और कुछ एक्सपीरियंस के, जो कि मैं गैदर अप करता हूँ। और जैसे ही ऊपर आता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी अंडरग्राउंड रवीन होती है, जिसको मैं सोचता हूँ कि बाद में एक्सप्लोर करूँगा। फिलहाल इसके कोऑर्डिनेट्स नोट करता हूँ और आगे की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू कर देता हूँ। और आगे चलते चलते मैं डेजर्ट के बीचों बीच पहुँचता हूँ, और इधर ही चलते चलते मुझे एक मनहूस सी आउटपोस्ट रेंडर होती है, जिसे कि हम माइनक्राफ्ट की लैंग्वेज में विलेजर्स टावर कहते हैं। तो भी मेरे पास ना ही कोई अच्छे वेपन्स होते हैं और ना ही कोई अच्छा आर्मर होता है कि जिनकी मदद से मैं उन्हें डिफीट कर सकूं या उन्हें मार सकूं और उनका टावर कैप्चर कर सकूं। तो मैं सोचता हूं कि फ़िलहाल के लिए उसके पास जाया जाए, टावर का उनका एक स्क्रीनशॉट निकाला जाए, और उसके अलावा कोऑर्डिनेट्स नोट करके अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया जाए। तो मैं यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और आगे को निकल पड़ता हूँ। सहरा में चलते चलते मैं किसी न किसी तरह इसके एंड तक पहुँचता हूँ, और जब एंड में पहुँचता हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो फिर मैं जैसे तैसे करके मैनेज करता हूँ कि मैं किसी तरह हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचूँ। और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचने के बाद मैं चारों तरफ देखता हूँ, और जब इन्वेस्टिगेट कर रहा होता हूँ तो मुझे एक सैंड कासल नज़र आता है, जो कि एक साइड से बरीड होता है। तो मैं इसके पास जाता हूँ, इसके भी कोऑर्डिनेट्स नोट करता हूँ और इसका स्क्रीनशॉट निकालता हूँ, सेम वैसे ही जिस तरह मैंने पिलेजर्स के टावर का लिया था। इसे भी मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करता, ना ही मैं इसके अंदर झांकने की कोशिश करता हूँ कि अंदर क्या सामान मिलेगा और क्या नहीं। मेरे पास टाइम कम होता है और मैं अपनी जर्नी आगे की तरफ कंटिन्यू कर देता हूँ, लेकिन रास्ते में मेरे से गलती से बेड प्लेस हो जाता है, तो इसे तोड़ता हूँ और वापस से आगे को निकल पड़ता हूँ। आगे जैसे तैसे करके मैं सैंड का डेजर्ट क्रॉस करता हूँ, और क्रॉस करते करते जब मैं एक न्यू आइलैंड पर पहुँचता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ हॉर्सेस नज़र आते हैं। तो मैं इनके पास जाता हूँ, इनकी भी मैं स्क्रीनशॉट निकालता हूँ, क्योंकि मैंने इन सब को एट द एंड टेम करना ही है। और उसके बाद मैं अपनी जर्नी आगे की तरफ कंटिन्यू कर देता हूँ और इसको और एक्सप्लोर करने लगता हूँ। आइलैंड एक्सप्लोर करते करते मुझे एक डॉग नज़र आता है, तो मैं सोचता हूँ इसको टेम कर लिया जाए, क्योंकि मेरे पास बोन्स पड़ी होती हैं जो कि मैंने लास्ट नाइट स्केलेटन से फाइट करते हुए ली होती हैं। तो मैं इसको खिला देता हूँ, क्योंकि मेरे तो ये बोन्स किसी काम की नहीं है सिवाय बोन मील बनाने की, और बोन मील की मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो जैसे ही मैं इसको बोन खिलाता हूँ ये टेम हो जाता है, और इसको टेम करने के बाद मैं आगे की तरफ निकल पड़ता हूँ।
आगे निकलते वक्त मैं सिर्फ इसका नाम रखने का सोच रहा हूँ कि क्या रखा जाए, और काफ़ी आइलैंड्स क्रॉस करने के बाद मुझे एक शीप नज़र आती है जिसको मैं मारता हूँ ताकि मैं फूड कलेक्ट कर लूँ, और इसको मारते ही मुझे एक विलेज नज़र आ जाता है जिसको देखकर मेरी खुशी की इंतहा नहीं होती। लेकिन जब पास जाता हूँ तो देखता हूँ कि ये एक अबैंडन्ड विलेज है, तो फिर थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कुछ ना होने से तो बेहतर ही है। जाता हूँ इस विलेज में एंटर करता हूँ। इस विलेज में एंटर करने के बाद इधर जो जो काम की चीज़ें होती हैं वो कलेक्ट करने का सोचता हूँ, लेकिन यहाँ सबसे पहले मुझे एक स्टार्ट में शीप मिल जाती है, तो मैं सोचता हूँ इसको मारूँ, इसका वूल और इसका मीट कलेक्ट कर लूँ। मीट कलेक्ट करने के बाद मैं इस विलेज को लूटता हूँ, और इस विलेज को लूटते लूटते शाम हो जाती है, और रात में यहाँ एक ड्रोन मेरे पे हमला कर देता है, और जब मैं इससे लड़ आता हूँ तो मेरी डेथ हो जाती है। तो फिर जैसे ही मैं रिस्पॉन करता हूँ, और रिस्पॉन करके पहले तो सोता हूँ ताकि सुबह हो जाए, और उसके बाद दोबारा से निकल पड़ता हूँ अपने सारे रिसोर्सेज गैदर करने के लिए जो कि मेरे उधर लॉस्ट हो जाते हैं। तो पहले तो मैं इधर काफ़ी पैनिक कर रहा होता हूँ कि क्योंकि वहाँ पर मेरा एक डॉग भी था, और मेरे सारे रिसोर्सेज जो थे मैंने कलेक्ट किए हुए काफ़ी मेहनत से, वहाँ सारे गिर जाते हैं। फिर मैं घर से निकलता हूँ और दोबारा से जर्नी शुरू करता हूँ कि किसी तरह मैं वापस उस जगह पर पहुँच जाऊँ। लेकिन और रास्ते में ही मुझे यहाँ पंपकिन नज़र आ जाता है, तो क्योंकि मेरे पास पंपकिन के सीड्स वगैरह नहीं होते, मैं पंपकिन लूटने जाता हूँ, और साथ ही राइट साइड में मुझे एक विलेज नज़र आता है। पहले तो मैं सोचता हूँ कि ये शायद अबैंडन्ड विलेज है, लेकिन जब मैं उसके साथ कोऑर्डिनेट्स मैच करता हूँ तो कोऑर्डिनेट्स दोनों के डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैं खुशी से पहले तो पंपकिन्स तोड़ता हूँ, और पंपकिन्स को कलेक्ट करने के बाद इसकी तरफ मूव कर जाता हूँ, और फिर मैं जैसे तैसे करके इसके पास जाने की कोशिश करता हूँ, और रास्ते में देखता हूँ इर्द गिर्द कि शायद मेरा वहम हो, लेकिन यहाँ पर मुझे और कुछ नहीं नज़र आता, और ये बिल्कुल न्यू लग रहा होता है। पास जाने की कोशिश करता हूँ, और स्टार्ट में मुझे एक अस्तबल नज़र आता है। अस्तबल में कुछ 2 हॉर्सेस खड़े होते हैं, और एक कैट पास नज़र आती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये अबैंडन्ड विलेज नहीं है। तो पहले मैं खुशी से सारी तरफ देखता हूँ और विलेजर्स और सामान ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो सामान लूटते लूटते ऑलमोस्ट शाम हो जाती है, और यहाँ पर सोने का वक्त होता है, तो मैं विलेजर के कमरे में जाकर सोने ही लगता हूँ कि विलेजर पहले बिस्तर पर आकर लेट जाता है। तो यहाँ पर मैं पहले इसको उठाता हूँ और फिर इसकी जगह पर लेटता हूँ ताकि सुबह हो सके और मैं विलेजर्स को अपने घर लेकर जा सकूँ। तो जैसे ही सुबह होती है मैं सबसे पहले इसके बिस्तर से उठता हूँ, इसका बिस्तर छोड़ता हूँ, इसके घर से निकलता हूँ, इसके दरवाजे वगैरह बंद करता हूँ जिससे मैं घुसा था वैसे ही, और इसका घर लीव करके साथ ही मैं इन विलेजर्स को अपनी बोट में बिठाने की कोशिश करने लगता हूँ और फिर उसके बाद इन दोनों को किसी न किसी तरह करके एक बोट में बिठाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन दोनों एक बोट में बिल्कुल नहीं बैठ रहे होते। तो मैं आगे जाता हूँ कि हो सकता है वो एक साइड पर 2 विलेजर्स इकट्ठे मिल जाएं, उनके पास बोट प्लेस करने पर दोनों एक बोट में बैठ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो मैं थक हार कर दूसरी बोट भी एक सिंगल विलेजर के पास ही प्लेस कर देता हूँ कि मैं एंड में इन दोनों को लीड से खींच लूँगा, और फिर कुदरती ऑटोमेटिकली दूसरी बोट में अपना एक नया विलेजर आकर बैठ जाता है, और मुझे ज़ॉम्बीज़ की एकदम से बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लग जाती हैं। मैं समझ जाता हूँ कि इसके नीचे कोई ज़ॉम्बी स्पॉनर होगा, तो मैं डिगिंग करनी स्टार्ट कर देता हूँ। खोदते खोदते मैं नीचे पहुँचना शुरू करता हूँ, तेज़ तेज़ खोद रहा होता हूँ कि एंड में जाकर देखता हूँ तो यहाँ पर एक अंडरग्राउंड रेल सिस्टम होता है। मैं समझ जाता हूँ कि ये एक अबैंडन्ड माइन शाफ्ट है, लेकिन इसको एक्सप्लोर करने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो मैं वापस ऊपर की तरफ आ रहा होता हूँ। ऊपर आते वक्त मेरे ऊपर कुछ ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं, और उनको ख़त्म करते ही मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी स्पॉनर होगा। मैं सारा एरिया लाइट अप करता हूँ और ज़ॉम्बी स्पॉनर मुझे नज़र आ जाता है। मैं फ़ौरन उसके पास जाता हूँ, ज़ॉम्बी स्पॉनर को लाइट अप कर देता हूँ ताकि ज़ॉम्बी स्पॉनर बंद हो जाए और ज़ॉम्बीज़ भी स्पॉन होना रुक जाएँ। उसके बाद जब मैं इसे अच्छे से लाइट अप कर देता हूँ तो मैं इसके इर्द गिर्द की चेस्ट देखता हूँ और उसमें से सारा सामान लूटता हूँ। यहाँ के मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि यहाँ पर ज़ॉम्बी स्पॉनर था, और अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़े यहाँ पर फार्म बनाने की ज़ॉम्बीज़ का, तो मेन कोऑर्डिनेट्स पे आ जाऊँ। और ऊपर आने के बाद यहाँ पर मैं कॉबलस्टोन से एक मार्क लगा देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि यहाँ नीचे एक ज़ॉम्बी स्पॉनर था, और उसके बाद मैं वापस अपने विलेजर्स के पास जाता हूँ, और फिर उनके लिए मैं वे बनाने लग जाता हूँ कि उनको इजीली मैं ट्रांसपोर्ट कर सकूँ अपने घर तक इनके विलेज से। और फिर वे बनाते बनाते
बहुत मुश्किल से मैनेज करता हूँ कि इनको किसी ना किसी तरह अपने घर लेके जाऊँ। पहले तो इन्हें लीड के ज़रिए खींच रहा होता हूँ, बीच में कहीं न कहीं ये अटक जाते हैं, फिर वो रास्ता अलग क्लियर करना पड़ता है। बट वो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस इसी वजह से मैं किसी न किसी तरह इनको अपने घर पहुंचाने में कामयाब हो जाता हूँ और इनको अपनी बेसमेंट में सेटल कर देता हूँ। इनकी ब्रीडिंग वगैरह कराता हूँ और इन्होंने एक कैट भी स्पॉन कर ली होती है और अभी इनका सोने का वक्त हो रहा था, तो इनको अब सोने देते हैं और हम ऊपर चलते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में इनको हम काम भी देंगे ताकि उनसे बेनिफिट्स ले सकें। और बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।